सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 11 की हिंदी का अध्याय 4 कवितावली लंका दहन। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पद संख्या 3 आज लंका दहन का हम पढ़ेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसे, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, पानी को लात बिले लात जरे गात जाते, पर पाई मान जत भ्रात तू निभाहि रे, प्रिय तू पराहि नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पुत पुत तू पराहि रे, तुलसी विलोक लोग व्याकुल बिहार कहे, ले ही 10 शीसे अब 20 अख चाह 20 चख चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है। शब्दार्थ लिख लेंगे आप सभी पहले। करा भयंकर, लपट लपटे, ज्वाल जाल माल माने अग्नि जाल का समूह, अग्नि जाल का समूह। दहुदिश 10 दिशाएं, 10 दिशाएं 10 होती हैं, 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर से सभी जानते हैं। फिर ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्नि, इन दिशाओं को पाते हैं। 8 हो गए, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं हैं। ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि और आकाश एवं पाताल। अग्नि का जो 8वां है, थोड़ा नाम कन्फ्यूजन हो रहा है, अग्नि है कि अग्नि है, आपको बता देंगे। अग्नि अगर होगा तो अग्नि भी हो जाए तो उसको विशेष की बात है। कौन सा है 8वां कन्फ्यूजन है, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। धूम माने धुआं, अकुलाने व्याकुल होना, बेचैन होना, पहचाने पहचानना, चिन्हना, ललाट, ललाट माने ललायित होना, बिल्लात बिललात माने बिलबिलाना, गात माने शरीर, पाईमाल जात भागे जाते, निवाह बचाने की गुहार लगाते हैं, पुकारते हैं। प्रिया पत्नी, नाथ स्वामी, पराय माने भाग जाओ, विलोक माने देखना, व्याकुल माने बेचैन। 10 शीश 10 सिर, चक माने नेत्र, चक मीन्स नेत्र। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के द्वारा लंका में लगाई गई आग का मनोरम चित्र करते हुए कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल दहु दिशि, हनुमान जी के द्वारा लंका में अग्नि को प्रज्वलित कर देने से लंका के 10 दिशाओं में अग्नि की भयंकर लपटें निकल रही हैं। यह अग्नि की भयंकर लपटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। उन भयंकर अग्नि के लपटों से निकलने के कारण, भयंकर अग्नि की लपटों के निकलने के कारण जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं और भयंकर अग्नि के लपटों में जलते हुए लोग एक दूसरे को अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, अर्थात पुकार रहे हैं, या आपका सत्य उन्हें बुला रहे हैं। किंतु कोई किसी को धुएं और उस अग्नि की भयंकर लपटों में कोई किसी को पहचान नहीं कर, विशाल धुओं के समूह और अग्नि की लपटों के बीच कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। पानी को लला और
भयंकर अग्नि की लपटों से जलते हुए पीड़ित लोग, उसमें जलते हुए पीड़ित जन पानी पाने के लिए या पानी की तरफ उससे अग्नि की भयंकर लपटों से बचने के लिए लोग पानी की तरफ भाग रहे हैं, ललायित हो रहे हैं, किंतु उन्हें कहीं पानी ही नजर नहीं आता। उन्हें पानी दिखाई ही नहीं दे रहा है, जलेगा और उनकी शरीर चलती चली जा रही है, जिसके कारण सभी लोग अग्नि से जलते हुए बिलबिला रहे हैं। बिलबिला रहे मतलब कराह रहे हैं। पर एक पैमाल भ्रातुरी में और एक दूसरे को वे कह रहे हैं या एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं और एक दूसरे से सचेत करते हुए कह रहे हैं कि एक दूसरे को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ, तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर लो, तुम मेरा ध्यान ना दो, तुम मुझे बचाने के चक्कर में अपने प्राण को मत गवाओ। सब यही उस भयंकर अग्नि की लपटों और धुएं में जलते हुए उससे व्याकुल होकर के चिल्ला रहे हैं कि अब तुम मुझे बचाने के चक्कर में न पड़ो, तुम अपने प्राणों को स्वयं बचाओ और इस भयंकर लपटों धुओं के समूह से निकल जाओ। प्रिया तो पराय पत्नी, प्रिय माने पत्नी, पत्नी अपने पद से कहती, हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके निकल जाओ, मेरे चक्कर में आप अपने प्राणों को मत गवाइए। और पुत्र अपने पिता से कहता है, हे पिताजी आप भाग जाओ, मुझे बचाने की कोशिश न करो। और पिता पुत्र को कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओ, तुम मेरे चक्कर में न पड़ो, अगर तुम मेरे चक्कर में पड़ जाओगे तुम भी जल करके नष्ट हो जाओगे, मैं तुम नष्ट ही हो जाओगे। एक दूसरे को लोग केवल भगा रहे हैं। तुलसी भी लोग व्याकुल बिहार के तुलसीदास जी कहते हैं कि जलते हुए लोग, अग्नि में जलते हुए लोग, धुओं से बेचैन लोग, धुएं से बेचैन, धुएं अग्नि में जलते हुए उससे बेचैन लोग एक दूसरे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भागते हुए कह रहे हैं कि हे 10 सिर वाले रावण, तुम अपने 20 आंखों से, तुम अपने इन 20 आंखों से देख लो, जो तुमने इस बंदर के साथ घृणित कार्य किया है, जो छेड़छाड़ किया है, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का ही फल है, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य का ही परिणाम है, जिसके कारण आज लंका ही नहीं बल्कि लंका के संपूर्ण लोग का जीवन, संपूर्ण लोगों का जीवन समाप्त हो जा रहा है, जिसे तुम अपने जिद के सामने किसी की समझाया, किसी के समझाने पर माना नहीं, और जिसका नतीजा आज तुम अपने इन 20 आंखों से देख लो, जलती हुई लंका के लोगों को देख लो। धन्यवाद।